बच्चे होंगे जो कि नॉटी होंगे, कभी ऐसा होगा कि पूरी पूरी क्लास ही नॉटी मिल गई आपको? हाइपर एक्टिव बच्चे थे। एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है क्लास से, आप क्लास के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लेकिन कभी आप अकेले बैठते हो सोचते हो कि नहीं यार ये क्लास बहुत अच्छी थी। तो आप फील करते हो कि हाँ, ये बच्चे कहाँ थे, हम कहाँ लेके आए हैं इनको। उनको जंपिंग कराई। एक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को, न्यू पेरेंट्स को, जिनके बच्चे अभी जस्ट प्ले स्कूल से फॉर्मल स्कूल में आने वाले हैं? थोड़ा पेशेंस रखें। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैम एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और बहुत जगह मैंने डिस्कस किया इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मैम आजकल का जो टाइम है ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ड है स्कूल्स में। हर बच्चा जो है वो एकेडमिक्स में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी है, सब जगह है। हर पेरेंट चाहते हैं कि हर फील्ड में जो मेरा बच्चा है एक्सेल करे। मैम क्या एक्सपेक्टेशन सही है? क्योंकि एक बच्चे के ऊपर हर तरह से प्रेशर डालना कि हर फील्ड में जहाँ पे भी वो कर रहा है एक्सेल करे, ये कहाँ तक सही है? सी, एक्सेल तो थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चों का अपना लर्निंग जर्नी है। जी ठीक है। और पेरेंट्स अगर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एकेडमिकली भी बहुत ब्राइट हो, और वो क्रिकेट भी खेले और फुटबॉल भी खेले और डांस में भी हो, जी तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की अपना इंटरेस्ट लेवल होता है। जी आजकल कंपटीशन है बच्चों के अंदर की, उनको पता, सॉरी, पेरेंट्स के अंदर की, उनको पता चलता है कि फला फला का बच्चा डांस क्लास में जा रहा है तो जी। मुझे भी डालना है। हाँ जी हाँ जी। अंदर बच्चा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है डांस क्लास में, उनको बॉदर नहीं है। अगर जो आप डाल, मैं मना नहीं करती, आप डालिए अगर जो आपको जी डालना है, आई विल नॉट से नो फॉर इट, बट एटलीस्ट आप वहाँ बैठें और देखें कि आपका बच्चा उसमें चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा जी है। जी। कहीं वो आपका इंटरेस्ट आप अपने बच्चे पे तो नहीं थोप रहे, हाँ जी जी। उससे बच्चा मतलब लाइट फील कर रहा है, उसको इंजॉय कर रहा है, या वो खुद प्रेशर फील कर रहा है जी कि मुझे डांस भी सीखना है, मुझे अबैकस भी सीखना है। जी पेरेंट्स की ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है, उससे भला तो ये होगा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, छोटी हमारी किंडरगार्टन क्लासेस में मैं तो ये कहूंगी, अगर जो आप थोड़ा टाइम बच्चे के लिए निकाल लेना रोज, जी। उनके साथ बेड टाइम स्टोरीज पढ़े, उनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, हाँ जी उनकी इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ेंगी, जी उनकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेंगे, उनकी एक्सप्रेशंस बढ़ेंगे। जी ठीक है। आप इंडोर गेम्स खेलें उनके साथ, जी। पेंटिंग करें, कलरिंग करें, ड्राइंग करें, वो उनको मोटिवेट करेगा, तो जी शायद वो एक दिन पेंटर भी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो आप उनके साथ फील्ड पे जाके खेलेंगे फुटबॉल, हाँ जी। क्रिकेट खेलेंगे, तो हो सकता है क्रिकेटर बन जाए आपका बिल्कुल बच्चा। बिल्कुल। लेकिन इसमें मेन थिंग क्या है? स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड। ओके। जो कि पेरेंट्स आज सोचते हैं कि एक ट्रेंड हो गया है कि उनको डांस क्लास में डालो, उनको बैकस क्लास में डालो, तो हमें भी डालना है, हमारा बच्चा भी जाए। बट वो सब चीज़ें अचीव करना बहुत बाद में आता है। पहले आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट खुद क्रिएट करें, अपना टाइम निकाल कर बच्चे के साथ खेलें, बच्चे के साथ इंडोर एक्टिविटीज़ करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, टाइम स्पेंड करें। ये नहीं कि बच्चे को आपने ब्लॉक्स ला के दे दिए, जी जी। बच्चा बेटा खेलो, हाँ जी और पापा फोन पे लगे हुए जी जी जी। हैं। हाँ हाँ आई एम एग्जैक्टली। नॉट ट्राइंग टू ब्लेम, हाँ जी बट दैट इज मे बी पापा 1-1.5 घंटे फोन पे हैं, जी बच्चा ब्लॉक से कुछ कर रहा है, जी जी। that will be 1.5 घंटा spending with the child, but that is only quantity of time, not quality of क्वालिटी time. टाइम, कंस्ट्रक्टिव टाइम नहीं है बेसिकली। जी हाँ। तो क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं चाहिए बच्चे को, आपका क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए, लेकिन वो टाइम निकालना आपको डेली ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए। अगर जो आप वो टाइम बच्चे को देंगे, तो ऑब्वियसली जब उसका मन होगा, जब वो अपने आप को मेकअप करेगा, जब वो समझेगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती हैं, आप जी उसमें उनसे पूछ के उनको डाल सकते हैं। जी। मैम जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हर फील्ड में जाए, स्पोर्ट्स में भी, स्टडीज़ में भी, और कई बार बच्चा प्रेशराइज फील करता है, तो मैम उसकी पर्सनल डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? आपको लगता है कि पड़ता होगा? जी हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बच्चे को बोल क्रिकेट एकेडमी में डाल रहे हैं, बच्चा क्रिकेट खेलेगा, हाँ है जी ना, लेकिन उसके एग्जाम्स भी हैं, जी फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो रिविजन्स भी पूरी जी करे, तो वो बच्चा क्या उस टाइम फ्रेम में जो उसके पास बच्चा है स्कूल के आने के बाद, वो सब चीज़ें मैनेज कर पाएगा? जी तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर करता है। लेकिन अगर जो वो बच्चे की हॉबी है, उसमें वो इंटरेस्ट है, तो वो ही क्रिकेट खेल के वो जी एनर्जाइज महसूस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं हाँ आप? जी हाँ जी। एनर्जाइज महसूस करेगा वो, और एक्टिव महसूस करेगा, और अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो मैम पुट योर चिल्ड्रन फॉर सच एक्टिविटीज, आई एम नॉट सेइंग डोंट पुट, बट सी द इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड। ओके। जैसे 3 इडियट्स में ना, अगर हाँ जो आप जी अपने हॉबी को अपना काम हाँ बना जी हाँ लो, जी हाँ जी तो आप जिंदगी भर प्रेशर फील नहीं जी जी। करोगे।
क्योंकि कोई अपनी अपने इंटरेस्ट से करेगा, अपनी खुशी से करेगा, तो शायद वो उसमें एक्सेल कर जाए, जी उसमें वो आउटशाइन कर जाए, अच्छा परफॉर्म कर जाए। जी हाँ। रादर देन अगर हम कहें कि ये करना ही है, वो कर रहा है, उसको देख के कर लो, हो हम्म, सकता है जो कर रहा है उसका वो इंटरेस्ट एरिया है, बट बिल्कुल हम किसी से कुछ करवा रहे हैं तो वो हो सकता है उसका इंटरेस्ट एरिया ना हो, ना वो हो। बस प्रेशर में कर रहा है कि मुझे कहा गया है करने के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। बच्चे को उतनी फ्रीडम देनी चाहिए, पहले आप ऑब्जर्व करिए बच्चे को चॉइसेस लेने दीजिए जी जी और बच्चे का इंटरेस्ट देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप डालिए क्लास में, बच्चा हैप्पीली जाएगा, बच्चा जी। प्रेशर नहीं फील करेगा। मैम आपका इतना बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, मतलब 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब स्टिल गोइंग ऑन। आपने पेरेंटिंग स्टाइल को बहुत पहले से ऑब्जर्व किया हुआ है, जी। बहुत सारी जनरेशन है जो आपके आगे से निकली हैं, और आपने पैटर्न भी देखा होगा पेरेंटिंग स्टाइल का। तो आपको क्या लगता है मैम, जो पहले का पेरेंटिंग स्टाइल था और जो अब का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो हमारे न्यू पेरेंट्स हैं, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा है, या कौन से पेरेंटिंग स्टाइल को थोड़ी ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है? आपने अच्छी बात बोली। 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब तो ये होने लगा है कि जो जी बच्चे आते हैं क्लास में, जी जी मैं जी। उनकी नानी टीचर हूँ अच्छा एक्चुअली, क्योंकि अच्छा। उन वो पेरेंट्स मेरी क्लास में से निकल के गए अच्छा हैं अच्छा। और उनके बच्चे हम हैंडल कर तो रहे हैं। मैम कैसा लगता है कभी कभी अगर आप ऐसा देखते हो कि अभी इनको पढ़ा। प्रेजेंटली मेरी क्लास में हैं 2-3 बच्चे अच्छा जिनके पेरेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो इट इज़ वेरी नाइस यू नो। तो जब मैं बच्चों से बोलती हूँ, आपको पता है आपके मम्मी-पापा जब इतने छोटे जी बेबीज़ थे जी ना, जी। वो इसी क्लास इसी में क्लास थे, में। अच्छा। मैम के पास थे। तो वो स्माइल आती हाँ है, जी हाँ जी। हाँ, तो दे दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मम्मी-पापा इतने छोटे कैसे, जी। कब होंगे, और कब। शायद पूछते भी होंगे घर हाँ, जाके कि घर मैम जाके ने ऐसा पूछते बोला है। हैं। नहीं, वो पेरेंट्स उनको पहले से बता अच्छा देते अच्छा हैं कि जी। आपकी जो मैम है ना, उसने मुझे भी मुझे पढ़ाया पढ़ाया है। हुआ है। तो जी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ तक आप पेरेंटिंग की बात करें, देखिए ओल्ड स्कूल में क्या होता था कि पेरेंट्स थोड़े से डिसिप्लिन में ज़्यादा जी बिलीव करते थे, वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो थोड़ा माहौल स्ट्रिक्ट था। जी एल्डर्स की रिस्पेक्ट, कभी-कभी उससे क्या होता है, जब डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है, क्योंकि बच्चा हमेशा यही सोचता है कि मैं बोलूँ ना हाँ बोलूँ, जी है ना? तो कहीं मैं गलत तो नहीं बोल हाँ दूँगा, तो जी। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके। और अगर जो आप आजकल की पेरेंटिंग, जो कि जेंटल पेरेंटिंग है, हाँ जैसे जी। हम जेंटल पेरेंटिंग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चों को आप फ्रीडम देते हैं जी। अपने आप को एक्सप्रेस करने हाँ के जी लिए। यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज, हाँ जी बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि बच्चे को फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी। बच्चा अभी एक्सप्रेस नहीं करेगा तो कब एक्सप्रेस करेगा? तो अगर जो आप मुझसे बोले कि कौन सा स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग अच्छा हाँ है, जी तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई एक चूज़ नहीं कर जी सकते। जी। आपको बैलेंस लाना ज़रूरी है। ओके। पुराना था, वो वैल्यूज़ हाँ जी और डिसिप्लिन पे स्ट्रेस जी जी करता था। नया पेरेंटिंग स्टाइल है, वो कम्युनिकेशन और एम्पैथी पे स्ट्रेस जी करता जी। है। लेकिन नए में कभी-कभी क्या होता है कि बाउंड्रीज़ सेट नहीं हो पाती ओके। हैं। बाउंड्रीज़, लिमिट्स सेट नहीं हो पाती है कि बच्चे को कहाँ तक बोलना है, जी कितना बोलना है, जी वो जी बच्चा नहीं सीख पाता, जी क्योंकि टू मच फ्रीडम। जी जेंटल पेरेंटिंग का एक ये थोड़ा-सा फ्लॉ होता है कि जिसमें बच्चों अपने बाउंड्रीज़ को सेट नहीं कर जी पाते। उन्हें जी। पता नहीं चलता कि उन्हें कब बोलना है, कब। कैसे बोलना है। तो आई वुड से बैलेंस ओके। इज़ द की, जिसमें आप डिसिप्लिन भी सिखाएँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम्म। डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जी पार्ट। जी। अगर जो डिसिप्लिन नहीं होता तो दुनिया ही नहीं चलती। हाँ जी एग्जैक्टली। God has made sunset and sunrise जी time. जी जी। Nature is created with discipline. डिसिप्लिन। तो आप डिसिप्लिन को डिनाई नहीं कर जी सकते हैं, ठीक है? तो डिसिप्लिन लाएं थोड़ा, आप बच्चे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दें, जी आप उसको एम्पैथी जी करना सिखाएं। तो अगर जो आप वैल्यूज को ऊपर रखें, सब चीज का एक फेयर कॉम्बिनेशन जी हो, जी। हाँ जी। दैट वुड बी अ रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द चाइल्ड। वेरी वेल आंसर मैम। एक ना टीचर्स के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि जब ट्रांजिशन फेज से जब बच्चे फॉर्मल स्कूल में आते हैं, हर बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी का लर्निंग कर्व बिल्कुल डिफरेंट है, कोई बहुत जल्दी चीज़ें समझ पा रहा है, कोई। एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको एक डिफाइंड टाइमलाइंस में सिलेबस भी खत्म कराना है, जो जितनी एक्टिविटीज़ आपने प्लान की हैं ओवर द ईयर, आपको वो सब कुछ डिलीवर भी करना है। आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, अगेन हियर आल्सो पेशेंस इज द की। ओके। टीचर्स को तो पेशेंस बहुत ज़रूरत है, जी क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, हर बच्चे का ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग जो है वो डिफरेंट है, जी कितना टाइम लेता है। तो
कई बच्चे होते हैं जो सब चीज़ें बहुत जल्दी फास्ट पिकअप कर लेते हैं जी और उनके लिए इट्स अ केक वॉक। जी जी लेकिन कहीं जगह बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे को ओवर द टाइम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम उनके बिहेवियर को देखते हैं, इमोशनल, सोशल, क्या वो बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस उसकी नीड्स क्या है, इमोशनली कितना सेटल्ड है बच्चा, उसके लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, और वो सोशली उसका बिहेवियर कैसा है। उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको हमें कितना सपोर्ट देना है। जी बच्चे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको किस तरह का सपोर्ट देना है। जी कुछ बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा रेपिटेशन के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं जी आती हैं, तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारे वर्क कार्ड्स हैं, ओके हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम इन क्लास यूज़ करते जी हैं, और हम उनको हेल्पिंग क्लासेस देते हैं जी जी स्कूल के बाद। पेरेंट्स से उनके साथ कंसल्ट करते हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स को हम पेरेंट्स को समझाते हैं, जी ताकि जब पेरेंट्स उनको हेल्प करें तो टीचर की टीचिंग में और पेरेंट की टीचिंग में एक सिंक हो। जी। तो मैम इसमें जैसे किसी का लर्निंग कर्व है, कोई बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट है, बच्चा बहुत जल्दी पिक कर लेता है, कुछ बच्चे हैं जो धीरे धीरे पेस पकड़ते हैं, तो या एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका सिलेबस जब कंप्लीट कराना होता है, जब आप करवा लेते हैं सिलेबस कंप्लीट, तो आप असेस करती हैं कि कौन सा बच्चा किस पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, वो ज़माने गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले, हाँ जी हाँ, हाँ वो जी हम लोग नहीं करते हैं। हाँ जी हमारा टारगेट ये होता है, देखिए, क्योंकि लर्निंग स्टाइल्स जी डिफरेंट है, बच्चों के टाइम डिफरेंट है जी सीखने का। जी जी तो हमारा ये टारगेट है, अगर जो सपोज़ मैंने 10 लेटर्स जी क्लास में, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है सबको 10 ऑन 10 आए, जी जी है ना? जी तो एक लैंडमार्क है, अगर जी जो उस 10 में से बच्चा 5 भी आइडेंटिफ़ाई जी कर रहा जी है, सम लर्निंग इज़ टेकिंग हाँ प्लेस, जी हाँ जी हाँ है जी ना? हाँ जी सम लर्निंग इज़ टेकिंग प्लेस। तो जो 5 नहीं आते, उनको किस तरह से मुझे उसको रिकॉग्नाइज़ जी कराना जी जी है ना? तो इट्स नॉट कि हाँ, ग्रेडिंग होता है, जी जी हर एग्जाम के बाद ग्रेडिंग जी होता है। हमारे भी हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं, जी कॉग्निटिव स्किल्स कैसे हैं, उनके ओके अर्ली न्यूमरेसी स्किल्स कैसे हैं, उनके अर्ली लिटरेसी स्किल्स कैसे हैं, उनके सोशल स्किल्स कैसे हैं, उनका इमोशनल बिहेवियर कैसा जी है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कैसी है, फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसी है। उसके हिसाब से एक ओवरऑल हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करते जी हैं, जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट तरीके से ग्रेड करते हैं। जी आप उन रिपोर्ट कार्ड को देख के ये नहीं कह सकते, आप अगर जो देखेंगे तो आप ये कहेंगे हाँ, मेरे बच्चे का इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा है। जी आप वो फाइंड आउट कर सकते मैम एक ना मेरा क्वेश्चन था सोशल मीडिया से। हैं। आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। मैम ये कितना सही और कितना गलत है? क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे होते हैं बट बहुत अर्ली एजेस में वो लोग ना बहुत यूज टू हो जाते हैं सोशल मीडिया। कितना सही और कितना गलत देखिए, कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया है, हम पूछते हैं पेरेंट्स से कि आप क्या इनको स्क्रीन टाइम देते हैं है? जी खाना खाते हुए? जी जी क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं जी और बच्चे को खाना खिलाते हैं। जी तो मम्मी सैटिस्फाइड है कि उसने 2 रोटी खा ली, जी बट बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसने मीठा खाया है कि नमकीन खाया ओके। है ना? टेस्ट डेवलपमेंट नहीं टेस्ट हुआ। डेवलपमेंट तो बात वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा, हाँ जी क्योंकि ही इज़ एनग्रॉस्ड, जी जी तो जी उसे यही परवाह भी नहीं है कि उसके मुँह में क्या जा रहा है। जी तो स्क्रीन टाइम इज़ बैड फॉर दीज़ चिल्ड्रन, और फ़ोन शुड बी अ बिग नो नो। जितना मिनिमम स्क्रीन टाइम हो, कभी-कभी एंटरटेनमेंट के लिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं क्लास जी में कि बेटा टीवी ज़्यादा नहीं देखना। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए हम पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं कि जी बच्चों को बाहर लेके जाओ, उनके साथ इंडोर एक्टिविटीज़ जी करो। अगर जो पेरेंट अपना फ़ोन रख देगा ना, जी तो मैटर वहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स खुद फ़ोन पे रहते हैं। जी खुद ही उनका 90% ऑफ द वर्क फ़ोन पे जी चलता जी है। जी तो अब ये भी नहीं है कि हाँ, कइयों का तो फ़ोन ही से काम चलता है, मैं जी ये जी नहीं कह सकती आप अपना फ़ोन रख हाँ जी हाँ जी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं बैलेंस करना ज़रूरी है। जब आप बच्चे के सामने हैं और आप बच्चे के साथ हैं, तो उस समय अपने फ़ोन को पिक ना करें कम से कम। मैम स्कूल में आप ऐसा क्या करती हैं कि बच्चे बिना यूट्यूब के खाना खा लेते हैं? ऐसा कौन सा डर है जो टीचर से बच्चों को लगता है कि वो बिना यूट्यूब, बिना सोशल मीडिया के सारा लंच जो भी है वो सब फिनिश कर लेते हैं? ऐसा क्या करती हैं आप? देखिए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खाना देते हैं। जी वो बुफ़े होता है, जब आप जी उनका टिफ़िन खुलता है, जी तो उसमें नट्स भी होते हैं, जी उसमें फॉक्स नट्स होते हैं, उसमें बिस्किट्स होते हैं, जी उसमें पराठा होता है, जी उसमें सैंडविच। तो बुफ़े ना लगाएँ, जी क्योंकि आप जब खुद शादी में जाते हैं और वहाँ जी पे जब बुफ़े लगा होता है, तो जी आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या खाएँ, क्या क्या खाएँ और ना क्या खाएँ, ना खाएँ? हाँ है जी ना? हाँ जी हाँ वो जी चीज़ होती है। तो आप अपने बच्चे को कन्फ्यूज़ करें। आप इसलिए वो खाना दे रहे हैं कि बच्चा ये नहीं तो ये खा लेगा, जी ये नहीं वो
क्या सीख रहा है, वो वेस्ट करना सीख जी रहा है। आप एक रात पहले बच्चे से पूछे, बेटा आपको टिफिन में क्या जी चाहिए, आप उसको एक पराठा दें जी या उसके साथ अगर जो आपको लगता है आप नट्स दें या एक फ्रूट दे दें, जी उतना दें जो अचीवेबल है, ओके ताकि बच्चा भी टिफिन देके घबरा ना जाए। हाँ जी तो हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ओके करते हैं अपने स्कूल में कि खाना उतना ही दीजिए आपको अपनी क्योंकि पेरेंट्स का क्या होता है कि मैम के डर से खा लेगा, हाँ जी है ना, हाँ हाँ बिल्कुल मैम के डर से खा हाँ लेगा, जी और वो डर फिर टीचर का कौन इंस्टिल कर रहा है बच्चों के अंदर, पेरेंट्स पेरेंट्स कर जी रहे हैं, है ना। हाँ तो हम फूड को वो इशू बनने नहीं देते अपने जी स्कूल में। थोड़ा लाओ, फिनिश करो, और एक बड़ा इंसेंटिव है, जैसे ही फिनिश करोगे आप बाहर खेलने बाहर जाओ। के लिए चले जाओ जी तो दैट हेल्प्स। जी मैम कुछ ना बहुत फनी क्वेश्चंस है बहुत है जी। ना आप कभी ऐसा हुआ मैम आपने इतने साल के करियर में क्लास में कुछ बच्चे होते हैं कभी कभी जो सेट ऑफ बच्चे होंगे जो कि नॉटी होंगे कभी ऐसा हुआ कि पूरी पूरी क्लास ही नॉटी मिल गई आपको एक्चुअली बच्चे हाइपर होते हैं, आपको उनकी एनर्जी टैप करनी आनी जी चाहिए, जी है ना। जी अगर जो आपके बच्चे बहुत, क्या है, एक साल था मेरे पास हाँ जिसमें जी बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे थे, जी तो मैं क्या करती थी, 20 मिनट्स पढ़ाने के बाद ना जी उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अच्छा कराई, है ना, उनको जंपिंग कराई, एनर्जी यूटिलाइज एनर्जी करना यूटिलाइज करना, या फिर उनको क्वाड्रा एंगल में ले जाके जी जी बाहर जी उनको 2 राउंड्स लगवा दिए अच्छा और फिर वापस बुला लिया, सेटल करके वापस सेटल बुला लिया वापस बुला। तो दोज टेक्निक्स हेल्प। मैम आउट मतलब क्लास में ना अगला क्वेश्चन था मेरा मैम क्लास में हमेशा टीचर को एक एक बहुत ही सटल फेस और सेट ऑफ गाइडलाइंस के थ्रू बच्चों को हैंडल करना होता है कभी कभी क्लास के बाहर जब आप जाते हो कभी आप इमोशनली आप फील करते हो कि यार ये क्लास जा रही है मुझसे दूर बहुत कनेक्टेड थी मैं इस क्लास से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है क्लास से आप क्लास के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो लेकिन कभी आप अकेले बैठते हो सोचते हो कि नहीं यार ये क्लास बहुत अच्छी थी ये टाइम निकल गया एक साल अब मैं दोबारा इन बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी देख तो पाऊंगी ऑफ कोर्स पढ़ा नहीं पाऊंगी ऐसा कभी हुआ मैम या होता है कभी ऐसा किसी टीचर की लाइफ में क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होती है एक टीचर हाँ की हाँ, जर्नी है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास हर साल नया बैच आता है, जी या 2 साल में एक बार बैच आता हाँ है, जी क्योंकि अगर जो आप एक क्लास से दूसरी साथ जा रहे हैं तो तीसरी क्लास में बच्चा जी दूसरी टीचर के पास जाता है। तो ये एक साइकिल है। जी ज़रूर लगता है कभी-कभी, हाँ, ये बच्चों को हम कहाँ से कहाँ कहाँ लेके ले आए हाँ हैं, जी हाँ वो जी एक सही जर्नी है। बिल्कुल जब बिल्कुल बच्चा एंटर किया हाँ जी स्कूल के अंदर, बच्चे को होल्ड करना नहीं आता जी था, जी और आज वो बच्चा क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख रहा है। जी जी तो वो एक जर्नी है। जी जी तो आप फील करते हो कि हाँ, ये बच्चे कहाँ थे, हम कहाँ लेके आए जी हैं जी इनको। मैम वन लास्ट क्वेश्चन टेक होम मैसेज फॉर पेरेंट्स आप एक क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को न्यू पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी जस्ट प्ले स्कूल से फॉर्मल स्कूल में आने वाले हैं या जिनके बच्चे अभी जस्ट जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट आप क्या टेक होम मैसेज बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखें, जी और जिस स्कूल में आप बच्चे को डाल रहे हैं, उसके सिस्टम को समझने के लिए, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम दें, और इस चीज़ को याद रखें कि टीचर्स जो हैं वो बहुत ट्रेंड हैं, क्वालिफाइड हैं, ओवर द इयर्स वो बच्चों को संभाल रही हैं, एंड दे विल बी एबल टू हैंडल योर चिल्ड्रन ब्यूटिफुली। इस ट्रस्ट के साथ आप बच्चों को स्कूल में भेजें, और थोड़ा प्रेशर कम करें अपने ऊपर, क्योंकि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो इस जर्नी को, जो आपके बच्चे की लर्निंग जर्नी है, इसे जितना हो सके उसे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच आरती मैम इतने ब्यूटीफुल आंसर्स के लिए क्योंकि बहुत ये पॉडकास्ट ना मैम इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं न्यू पेरेंट्स हैं या जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं सबके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की थी और सबके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कंसोलिडेट करके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए थे और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर्स दिए सबके आई होप ये आंसर सभी पेरेंट्स के काम आएंगे एंड थैंक यू सो हमारे मच। व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा ये पॉडकास्ट तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe to our channel for more latest updates and thank you signing out thanks